मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन हो, आज आपके दिन हो, महाराज आपके बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि गुरु के बगैर हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, चाहे वो शिव जी के समान भेदू हो। भगवान शिव से बड़ा भेद की भक्ति जानने वाला कोई नहीं, और ब्रह्मा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं कि उनको भी गुरु बनाना ही पड़ा। सुखदेव जी महाराज तीनों लोकों में उड़ते गढ़ते गर्भवास में ही माया को छोड़ दिया था। परम ज्ञानी भगवान शिव के द्वारा अमर कथा सुनी थी उन्होंने अमरनाथ की गुफा में, और अपने माता के गर्भ में बैठ के 12 वर्ष तक भजन किया। एक जगह मैं ये बोला था, एक आदमी बोला कि महाराज 12 वर्ष का लड़का तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो गर्भ में कैसे बैठे रहे? कुतर्की लोग होते हैं ना, और कुतर्क नहीं मैं मानता, अज्ञानी लोग होते हैं। जो अज्ञानी होते हैं अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक आदमी बोला कि महाराज हनुमान जी जब लंका में गए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मशक रूप धारण किया, मच्छर बन के गए। तो मशक रूप धारण जब कर लिए, मच्छर बन के गए, तो अंगूठी कहाँ रखे थे? उनके निगाह में ये जो मच्छर घूमते हैं ना, जो खून चूसते हैं, वो मशक। उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्यों दिया? क्योंकि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूम कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा का मुंह बढ़ता गया, हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते गए, और वो विशाल रूप का दर्शन तुलसीदास जी ने किया था। उस विशाल रूप का दर्शन किया तुलसीदास जी ने, और जब वो छोटे रूप में आए, यानी 5 फुट के हो गए, तो भगवान तुलसीदास जी महाराज ने ये लिख दिया कि मशक रूप धारण करते, यानी जब 1000 फीट वाला कोई आदमी 5 फीट में परिवर्तित होता है, तो उसको क्या कहेंगे? मच्छर रूपी कहेंगे। 1000 फुट का देखा था तुलसीदास जी। अंगद का उदाहरण दिया जैसे पहाड़ चला आ रहा है, क्योंकि कलयुग के तुलसीदास जी त्रेता युग का दृश्य देख रहे थे, और त्रेता युग का तो मामला ही अलग था ना। कलयुग में बहुत बड़े आदमी होते थे उस समय 8 फीट के या 9 फीट के। तो 8 फीट वाला आदमी जब 1000 फीट का आदमी देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? तो तुलसीदास जी ने वो उदाहरण दिया। जैसे कभी कभी कोई उदाहरण देता है कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या चंद्रमा है? ऐसे लोग बहसबाजी करते हैं, कुतर्की लोग, अज्ञानी लोग। तुम्हारा जो जब हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए तो अंगूठी कहाँ रखते थे वो बताओ। ऐसे किसी ने पूछा कि महाराज सुखदेव 12 वर्ष तक जब गर्भ में थे
तो 12 वर्ष का लड़का तो बहुत बड़ा हो जाता है, पेट में कैसे बने रहे? पेट में 12 वर्ष तक, जब तक गर्भवास में जब तक शिशु रहता है ना, उसका एक लिमिट के ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता। क्यों? बढ़ने के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है। आपने देखा होगा जब गाय भैंस को बच्चा पैदा होता है तो गिरता है तो सुस्त पड़ा रहता है, लेकिन जब बाहर का हवा लगता है, चेतनता आती है उसको, 1 घंटे के बाद वो दौड़ने लगता है। पेट में क्यों नहीं दौड़ा? गाय के पेट में क्यों नहीं दौड़ने लगा वो? तो ये कुतर्कियों की बात है। सत्य बात यही है कि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी गुरु बनाना पड़ा। वैकुंठ में जाके उनके विमान को रोक दिया गया। क्या जय विजय ने कहा कि आप निगुरा हो, वैकुंठ में वही प्रवेश करेगा जिसको गुरु होगा। आप निगुरा हो, इसलिए आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज बोले, अरे मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? विष्णु भगवान आ गए, उन्होंने कहा जय विजय को क्या बहस हो रही है? अरे मुनि को अंदर आने दो, महाराज आइए, अंदर आइए। जय विजय ने कहा, महाराज जी आपके यहां जाने के लिए एक शर्त होता है कि निगुरा आपके यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो विष्णु भगवान की तो लीला थी, तो वो बोले, अरे तुम क्या समझते हो, ये मुनि है, ज्ञानी है, क्या इन्होंने आज तक गुरु नहीं बनाया होगा? तो सुखदेव शर्मिंदा हो गए, बनाया तो नहीं था। प्रभु ने कहा, मुनि जी आप अपने गुरु का जय बोलो और अंदर आ जाओ। जब गुरु बनाए हो तब सुखदेव जी महाराज वापस लौट के आए, व्यास जी के पास आए, पिताजी क्या हमको भी गुरु बनाने की जरूरत है? मैंने भगवान शिव से अमरनाथ की गुफा में ज्ञान सुना है और वो मैं भजन का पूरा भेद जानता हूं, इसके बावजूद हमको गुरु की क्या आवश्यकता है? व्यास जी ने कहा कि अभी भी नहीं समझे, वैकुंठ से वापस लौटा दिए गए, अभी भी नहीं समझ में आ रही। तो व्यास जी को पूछा उन्होंने कि मैं गुरु किसको बनाऊं? व्यास जी ने कहा राजा जनक को गुरु बनाओ। राजा जनक और राजा दशरथ ये दो उस समय के त्रेता युग के ऐसे भक्त थे, ऐसे भजनानंदी संत थे कि इनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत रावण भी नहीं कर पाया। भगवान शिव को बस में कर लिया, सब देवताओं को बस में कर लिया, लेकिन राजा दशरथ और जनक ने इनके ऊपर उसका बस नहीं चला। क्यों? ये गुरुमुखी थे और भजनानंदी थे, लौकुश गुरुमुखी थी, भजन करते थे, भगवान राम का जोर नहीं चला। लेकिन होता क्या है कि हम गुरु तो बना लेते हैं, किसके लिए बना लेते हैं? जैसे कभी शादी ब्याह होता है ना, तो लोग कान फुकवा लेते हैं गुरु जी से, तो कहते हैं यहाँ इस टाइम के लिए हम आपके गुरु हो गए। अभी हम गया गए थे तो वहां गया कि पंडित जी कुछ मंत्र बोले और बोले कि अब हम इस समय आपके गुरु हैं। तो हमारा एक शिष्य था, वो बोला नहीं आप मेरे गुरु नहीं हो, मेरे गुरु के बैठे। अरे क्या भाई, वो ये गुरु अलग है, ये तो आपके आध्यात्मिक गुरु है, मैं टेम्परेरी अभी ये हवन हवन कराऊंगा इसके लिए मैं गुरु हूं कि नहीं, ऐसे इसके लिए भी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। ये है ना, ये कराएंगे कि गुरु जी आप कराओगे तो मैं मान क्यों नहीं देगी? नहीं मानूंगा। गुरु ये कैसे बन सकते हैं? हाँ कर्मकांड कराएंगे, वो एक अलग बात है। गुरु कैसे बनेंगे? गुरु तो हमारे एक ही है, वो आप हो। हमने पंडित जी को समझाया, हमने बड़े ढीले लोग हैं, छोड़ो आप अपना काम करो, इसमें काय को फंस गए बिना हमारे। कर्मकांड तो आपको ही कराना है, मैं नहीं कराता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ गुरु जी, कर्मकांड का मैं गुरु बन गया। शादी ब्याह में नहीं बन जाते लोग 2 मिनट के लिए गुरु, तो वो थोड़ी कल्याण करने वाले हैं, वही गुरु समझो आप। हम छोड़ो ये गुरु का झंझट ही काटो, तुम काम करो, यही झगड़ा हो जाएगा। मेरा वाले कहेंगे बाद में वो ये भी कह सकते हैं हम कोई कर्मकांड नहीं कराएंगे, हम जा रहे हैं, पक्के हमसे नहीं, गुरु भक्त है।
बिन गुरु भवनी की तरह ही हमें गुरु का असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरु भी बना लेते हैं, फिर हम जुगाड़ू काम भी कर लेते हैं। कहीं इनका भी सुने आए तो इनका भी करे आए तो इनका भी करे आए। अरे जैसा गुरु मिला है ना, परमात्मा सबके अंदर एक ही है, गुरु में कोई अंतर नहीं। जो गुरु बनाया है अब वही ठीक है, और जैसा उस गुरु के पास ज्ञान है वही देगा, दूसरा नहीं दे सकता। जिस बस में आप बैठे हो, गाजीपुर के बस में बैठे हो तो आप आजमगढ़ थोड़ी चले जाओ, नहीं इलाहाबाद की बस में बैठे हो तो बलिया थोड़ी जाओ। बलिया जाना है तो बलिया की बस में बैठो। ऐसे गुरु बनाते समय निर्णय करना चाहिए, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। हम अंधाधुंधी हर काम करते हैं, किसी का सहारा ही नहीं लेते। एक मोहल्ले में जाने के लिए पूछना पड़ता है कि महाराज उनका घर किधर है, नहीं तो भगवान क्या जाने के लिए अपने आप ही पहुंच जाएंगे। भाई कहते ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटूं विष तेरा राम मिलो इन देह में काटूं विष तेरा कुदरत तेरी साइया मुझे लटियन जाए मोए मान ऐसी उपजे कैसे हरि पावे मोए मान ऐसी उपजे कैसे हरि पावे देहस तुलन रूप के घर गावन का अस तुलन रूप के घर गावन किस विध में लागी जियो त्रिभुवन पथ किस विध में लागी जियो त्रिभुवन पथ पूरब प्रीत पिछाड़ के मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे तरस दिखाओ मैं नीरबल मुझे सजहन काई शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो मन माही शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो मन माही ऐसा वेद बता जो समरथ गुरु मेरा राम मिलो न दे हमें काटूं विष तेरा। बोलो राम। राम ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटूं विष तेरा। ठीक है, वैसे मीठा हुआ काटूं विष तेरा। विष क्या है हमारे शरीर में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विष।
ये कैसे शांत होगा? हे गुरु महाराज, हमको किसका ज्ञान दो? हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं चाहिए, हमको वो वाला ज्ञान दो जो व्यास जी को नारद जी ने दिया। भागवत में कथा आती है, बड़े ताज्जुब की बात होती है कि हम लोग हर चीज सुनते हैं, समझते हैं, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। भागवत में कथा आती है शुरू में, व्यास जी अपनी झोपड़ी में बैठ के रो रहे थे, बहुत दुखी थे। नारद जी उधर से आए, नारद जी ने कहा व्यास जी आप क्यों दुखी हो? आपने 4 वेद बनाया, 17 पुराण बना दिया, 17 बनाए थे तब 18वां पुराण नहीं बना। 4 वेद बनाया, 17 पुराण बनाया, 6 शास्त्र बनाया, दुनिया को आपने इतना कर्मकांड का ज्ञान दे दिया, फिर आप रो क्यों रहे हो? व्यास जी बोले मेरे अंदर शांति है, दुनिया को ज्ञान देने के चक्कर में मैंने बहुत समय गंवा दिया, मेरे को शांति नहीं है, इसका क्या कारण है वो आप बताइए। नारद जी बोले क्योंकि दुनिया को आपने अशांत किया है तो आप शांत कैसे हुए? ये कामी लोभी जीव शुरू से ही कामनाओं में व्यस्त है। आपने शास्त्रों में लिख दिया कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन नारद जी ने कहा व्यास जी आपने परमात्मा की लीला का कोई वर्णन नहीं किया, उनके नाम का कोई वर्णन नहीं किया, उनके नाम महिमा का वर्णन नहीं किया जिससे शांति आनी चाहिए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। बोलो राम। आज उत्सव का दिन है और शायद आज आखिरी भी दिन है, कल हमको सुबह निकलना है, तो कम से कम आज तो राम जोर से बोलिए, प्रेम से बोलो राम। इतने से काम नहीं चलेगा, राम तो इतनी जोर से बोलिए कि ये पूरा चक्का ही हमारा राममय हो जाए। बोलो राम। तो ठीक है, लेकिन ये हमारे दिव्यांश ने माइक का साथ रखा, कोई बात नहीं। राममय जब हो जाता है ये शरीर तो आनंद आता है। तो नारद जी से व्यास जी ने कहा कि इसके लिए क्या करूं? तो व्यास जी को नारद जी ने कहा पहले गुरु बनाओ। अरे क्या फिर वही बात कर दी। ब्रह्मा जी की कृपा से मेरे अंदर इतना आत्म ज्ञान आ गया है। नारद जी ने कहा इसको आत्म ज्ञान नहीं कहते, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और आत्म ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी होना और आत्म ज्ञानी होना दोनों में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि ये आत्म ज्ञान नहीं, ज्ञान है आपके पास। आत्म ज्ञान तो जब गुरु मिलते हैं तब आता है, सदगुरु मिलते हैं तब आता है। जैसे इंजीनियर और डॉक्टर कोई कब बनता है? जब वो स्कूल में पढ़ाई करता है। नहीं, किताब पढ़ के हो जाते हैं क्या? किताबें तो दुनिया भर की रखी हुई हैं, आप ले आओ मेडिकल की किताब पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे। स्कूल में नाम लिखाना ही पड़ेगा, टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही डॉक्टर कहलाओगे। नहीं तो लॉ की किताबें बहुत पढ़ी। कभी कभी मुवक्किल ऐसा होता है जो वकील से ज्यादा जानता है, वकील को समझाता है कि ये धारा ऐसे, ये धारा ऐसे, लेकिन वो वकालत कर सकता है क्या? उसको मान्यता नहीं है। ऐसे कोई कुछ ज्यादा ही सीख पड़ जाते हैं तो गुरु बन जाते हैं, मान्यता नहीं है। अभी एक बहुत बड़े हमको तांत्रिक मिले, बहुत बड़े तांत्रिक, और सामने देखते ही हर आदमी का बायोडाटा बता देते। तो मैंने उनको बोला, हमने कहा आपके गुरु को धन्य है। आपके गुरु कौन है? उसका मेरे गुरु कोई नहीं। मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वहां से बताया।
एक आदमी था, वो धान के खेत की रखवाली करता। धान के खेत में जाके देखा तो वो बगुला क्या करता, मछली को पकड़ता, ऐसे ऊपर को फेंकता और मुंह में गटक ले लेता। वो आदमी बड़े ध्यान से देखा, उन्होंने कहा इसके अंदर कला बहुत है। फिर कोई मछली आती, गटक पकड़ता, ऊपर को फेंकता और सटा अपने मुंह में ले लेता। उस आदमी ने भी एक तिनका लिया और तिनका को ऐसे फेंका और जीभ पे रोका, नहीं रोका। उन्होंने कहा वो बगुला रोकता है, मैं क्यों नहीं रोकूं। फिर एक तिनका लिया, फेंका। रोज प्रैक्टिस करते करते एक दिन तिनका टिक गया। अब रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तिनका को हटा के बांस की कैन को फेंक फेंक के रोकना चालू किया। फिर बांस का फल्टी का चाकू बना के रोकना चालू किया और अभ्यास इतना बढ़ा लिया कि वो सचमुच का तलवार फेंक के और जीभ पे रोक ले। अब तो वो प्रदर्शन करना चालू कर दिया। एक दिन किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु को धन्य है। बोला है मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई किसी से तो सीखा होगा। नहीं, तो मैं अपने से ही अपने से सीख गया। इतना ऊंचा ज्ञान कि हाँ मेरा कोई गुरु नहीं। तो एक बार और फेंक के दिखाई। जैसे तलवार फेंका और जीभ पे लिया, जीभ कट। उस आदमी ने कहा तुम तो कह रहे थे मैंने किसी गुरु का ध्यान नहीं किया। जो गुरु का ऋण नहीं मानता, गुरु का ऋण नहीं मानता, उसका संसार में ऐसे ही दुर्गति हो जाती। क्योंकि हम सीखते तो किसी न किसी से है ही। कुछ भी सीखा है, यहां तक कि रोटी बनाना भी सीखा है। बहू ने तो सास से सीखा है या अपनी मां से सीखा है। रोटी बनाने की कला उसकी मां ने सिखाया है, वो उसकी गुरु है। ऐसे उस परमात्मा को पाने की कला गुरु ही सिखाता है। नारद जी ने व्यास जी को कहा कि भगवान के गुणों का आप वर्णन करो। तब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण व्यास जी ने लिखा और उसको लिखने से पहले नारद जी को गुरु बनाया और फिर वो प्रेम आंसुओं में मगन रहते। तो महाराज कहते हैं कि जिसको जैसा गुरु मिला है उसको उसी जगह का ज्ञान है और वो उसी जगह जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि यार चाहे कोई भक्ति करो, चाहे किसी का नाम लो, सब एक ही जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई? ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो शिव लोक में जाएंगे, ओम का जाप करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे। एक ही जगह कैसे जाएंगे? आप जिस स्टेशन का टिकट लिए हो, आप जाते हो ना टिकट लेने रेलवे का, तो क्लर्क वही बैठा है, मशीन वही है, कागज वही है, सब कुछ वही है। एक आदमी कहता है मुझे बंबई का टिकट दो, उसी मशीन से वो बंबई दे देता है। फिर एक कहता है मुझे कलकत्ता का दो, उसी मशीन से वो कलकत्ता का दे देता है। कागज वही है, मशीन वही है, आदमी वही है, बदला क्या? क्या बदला है? शब्द बदल गया। शब्द का फेर है। जहां हावड़ा लिखा है वो बंबई नहीं जाएगा और जहां बंबई लिखा है वो हावड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हम सबको लोग बहका बहका के, खास करके सनातन धर्म में, क्योंकि छूट है ना, केवल सनातन धर्म को छूट है कि कोई अनाप शनाप बोल सकता है। अभी कोई मुसलमान धर्म का कोई मुस्लिम के खिलाफ बोल दे तो उसके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोग धड़ल्ले से संतों को गालियां देते हैं, माइक लगा लगा गालियां देते हैं। उनका सर कलम करने का आदेश किसी को नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा छूट अगर है तो सनातन धर्म में, कोई किसी को भी गाली दे सकता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, ईसाई में ऐसा नहीं है, कोई करके दे। लेकिन हिंदू में तो भाई रे भाई, सनातन धर्म में एकदम छूट है। कोई जिसको ABCD का पता नहीं वो भी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। और इसी कारण से सनातन धर्म गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि हम गुरु की मर्यादा नहीं समझते।
गुरु की मर्यादा को समझते नहीं, जानते। गुरु कितना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने विट्ठल जी को कहा, जबकि भगवान कृष्ण विट्ठल जी के बुलाने पे आते थे और भगवान कृष्ण को अपने हाथों से भोग लगाते थे। विट्ठल जी, एक दिन विट्ठल जी को दया आ गई तो उन्होंने कहा कि विट्ठल तू कोई गुरु बना ले। मैं क्यों, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, आपको मिलाएंगे गुरु ना, मैं आपसे मिलाया हूं, अब क्या जरूरत है मुझे गुरु बनाने की। तो भगवान ने कहा कि तेरी भक्ति और तेरे प्रेम की वजह से हम आ जाते हैं, बिना गुरु के हम तो तुमसे मिल सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के तुम हमसे नहीं मिल। जैसे अगर हमारे मोदी जी चक्का पे आना चाहें, कोई रोक लेगा? कोई रोक सकता है? हमारे घर में रुकना चाहें तो हमारे घर को खाली करा दिया जाए, रोक लोगे? नहीं ना। लेकिन आप दिल्ली में जाके मोदी से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। बड़ा आदमी चाहे तो आपसे मिल सकता है, लेकिन आप बड़े आदमी से मिलना चाहें, ये बिना मध्यस्थता के नहीं होता, मीडिएटर चाहिए। और विट्ठल जी को, विठोबा जी को गुरु बनाना पड़ा। पीपा जी महाराज दुर्गा के इतने बड़े पुजारी थे कि माता दुर्गा का आह्वान करते थे, माता दुर्गा आके घर में भोग लगाती थी। और जब उन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान दो, तो माता दुर्गा ने कहा कि काशी जाओ, रामानंद को गुरु बनाओ, वो देंगे। आत्मज्ञान गुरु को देने का अधिकार है, देवी देवता को अधिकार नहीं है। जिसको अधिकार नहीं है वो कैसे कर सकता है? जैसे डॉक्टर को अधिकार नहीं है कि वो केस लड़े अदालत में, और दरोगा को अधिकार नहीं है कि वो ऑपरेशन करे। सबके अधिकार का एक क्षेत्र होता है, और जो जिसके अधिकार में है उसकी इज्जत करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो घाटा आपका है, दुख आपको होगा। जैसे ये 2 दिन का संगत था, तो जो आगे लाभ ले लिया तो ले लिया, नहीं ये हमारे साथ 3-4 साल के बाद हो रहा है, सब ज्यादा ही हो गया, मोटा मोटा 5 साल और भी ज्यादा। बताइए, 5 साल के बाद सत्संग हो रहा है, और फिर अगले 5 साल के बाद की उम्मीद लगती है। नहीं, एक बात है, लेकिन मैंने देखा कि जितने लोग उस समय आते थे वही, उतनी गिनती वही है, चेहरे बदले। तो महाराज समझाते हैं कि पीपा जी महाराज जी को माता दुर्गा ने कहा कि काशी जाओ, रामानंद जी को गुरु बनाओ, उनसे भजन सीखो, भजन करो, तब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। एक दरियाव जी महाराज जी का शिष्य हुआ उदयगिरी। उदयगिरी को बड़ा मन में भाव था कि मैं कोई पहुंचा हुआ साधु मिलेगा, संत मिलेगा, उसको गुरु बनाऊंगा। तो गिरनार पहाड़ पे घूमते घूमते उसको 3 दिन बीत गए, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वो घूमता रहा। एक जगह देखा, एक पहाड़ पे बिना लकड़ी, बिना कागज, बिना कपड़ा के धुनी जल रही है। उसने देखा, कमाल है, आग जल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई आधार नहीं है, आग जल रहा है। कोई कपड़ा जल रहा होता, कोई लकड़ी जल रही होती तो समझ में आता कि बिना आधार के धुनी क्यों जल रही। वो समझ गया। एक आदमी रायपुर में हमको बोला, गुरुजी अंतिम क्या हुआ? गुरुजी मेरी बीवी को आप समझा दो। हमने क्या कहा कि भजन तो करती है, आपका ज्ञान उसको खूब अच्छा लगा है, भजन खूब करती है, लेकिन उसके मंदिर में 150 मूर्तियां रखी हैं। तो किसी तरीके से समझा के मूर्तियों की संख्या कम करा। जिस तीर्थ में जाती है कोई न कोई फोटो उठा लिया, अब वो फोटो लाके अपने घर में सजा दिया, अब उसको निकालने में पाप लगता है।
जब वहां दुकान में रखा हुआ था तब तो पाप नहीं लग रहा था, अब घर में लाके रख लिया तो पाप लगने लग गया। उसका पति कहता है ये काहे को फोटो बढ़ाती जा रही है, इतने ही देवी देवता का कम है का? शंकर भगवान के 11 रूप हैं ना, कितने रुद्र के? 11। तो जरूरी है कि 11 रुद्रों का ही फोटो रखो, एक शंकर जी का ही रख लो ना, नहीं चलेगा। लेकिन नहीं मानता, तो हमको लेके गए अपने घर, वहां हमने सत्संग भी किया, सत्संग सुनाया। सत्संग सुनते सुनते उनकी बीवी की आंखों में आंसू भी आए गए। हमें लगा कि हमारी बात खुद समझ रही, अच्छा लगा। चलते समय भोजन प्रसाद करने के बाद हमने कहा कि तुम बेटा जरा अपना पूजा का रूम दिखाओ। तो वहां जाके देखा तो दरियाव जी महाराज का भी फोटो लगा हुआ है ऊपर, बढ़िया से बाड़ी की भी रखी हुई। उनके नीचे कम से कम कुछ नहीं तो मैं 40-45 फोटो रखे ऐसे रैक पे सजा के। हमने कहा यहाँ तो जाम लगा है रे, ट्रैफिक जाम है। तो क्या हुआ गुरुजी? अरे हमने कहा यहाँ इतने फोटो रख दिया तुमने, तेरी रक्षा कौन करेगा? इसमें से स्पेशल कोई है जो तुम्हारी रक्षा करे कि सब करेंगे मिलकर? हमें इतनी चतुर मत बन, अंत समय में पता चला एक भी नहीं आया। फिर उन्हें समझा कि महिला है ना, उनको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। हमने कहा भाई जी एक बात बताओ कि यहाँ 45 फोटो रखे हैं और एक कटोरी में इलायची दाना रखा है, एक ही लोटिया में पानी रखा है, तो एक ही लोटिया में 45 लोग पिएंगे क्या? और एक ही कटोरी में प्रसाद रखा है, तो क्या 45 लोग एक ही कटोरी में भोजन करेंगे? सबका भोजन एक ही साथ। हो सकता है कोई किसी का जूठा नहीं खाता हो, तुमको दोष नहीं लगेगा। हमने तो इसलिए समझाया कि अब ये मान जाएगी तो सब हटा के एक की पूजा करेगी। 3 दिन के बाद उनके पति का फोन आया, उन्होंने कहा गुरुजी आपने क्या कर दिया? हमने क्या हुआ कि हमारी बीवी बाजार से 45 रोटियां और 45 कटोरी ले आई है और अब सबको अलग अलग भोग लगता है। हमारे घर में हमारे घर में डायबिटीज है लोग, तो जो प्रसाद लगता है भोग का हम लोग खाते नहीं, क्योंकि डायबिटीज है ना, तो मिठाई कौन खाएगा? इसलिए वो सारी मिठाइयों पे चींटियां लगती हैं। मेरे घर में पूरा चींटा ही चींटा हो गया। हमने कहा भाई मैं क्या समझाऊं, मैं तो अच्छा ही समझा के आया, अर्थ का अनर्थ निकाल लिया, तो मैं क्या क्या तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, जैसे रंग छुपा मेहंदी में निकसत नाही बिना सिलबट ना खटके। विधि है ना उसकी। एक बार बाबा जी बोले कि गन्ना तोड़ के खाओ कितना मीठा लगता है। भाई रे भाई, जिसका कोई हिसाब नहीं, गन्ने जैसा कहीं मिठास नहीं। दूसरे दिन एक चेहरा आगे बोला गुरुजी क्यों झूठ बोलते हैं, मेरी जीभ कट गई सब। क्यों? क्या किया? गन्ने में कोई मिठास नहीं होता। अरे कैसे खाया? खाना क्या है? गन्ना तोड़ा और ऐसे जब जीभ लगाया तो उसकी पत्ती से जीभ कट गया। अरे ये तो पागल, पत्ती को हटा देता ना, पत्ती के नीचे मिठास है। दूसरे दिन फिर वो आया, गन्ना उखाड़ के लाया। उन्हें गुरुजी सवेरे से चाट रहा हूं, सवेरे से चाट रहा हूं, जरा भी मिठास नहीं है गन्ने में। उन्हें अरे पागल, गन्ने को तोड़ के और उसके अंदर खाएगा तब मिठास आएगा। अब तू जब छिलका सहित, पत्ती सहित गन्ने का आनंद लेना चाहता है तो जीभ तो कटेगा ही, दांत तो टूट ही जाएगा। छिलका उतार के, पत्ती उतार के फिर खाओ। ऐसी परमात्मा हमारे अंदर बसे है। कैसे? जैसे घीव छुपा दहिया में निकसत नाही बिना रैया के अटके। जब तक रई से उसको मथोगे नहीं तब तक दही में से घी निकलेगा नहीं। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में सूझ
सूझत नाही बिना सतगुरु के। हम कहाँ तलाश रहे हैं? काशी गया रे द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ कर आवे। मन का मैल न जाई रे हरि भजन बिना सुख नाई रे हरि भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बिरथा भटकाई रे हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि भजन बिना सुख नाही रे। बोलो ना। छाप तिलक बहु भांत लगाया, सर पर जटारे विभूति रमाया। हृदय शांति न आई रे हरि भजन बिना सुख नहीं। भजन तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति। भजन किसको कहते हैं? चलिए आज आपसे ही पूछिए, आप ही बता दीजिए, आप लोग भजन किसको कहते हैं? भजन क्या है? हम क्या समझते हैं भजन के बारे में? तब आपसे क्या पूछेंगे, आप क्या बताओ? हमने बड़े बड़े संतों को भी देखा है जो भजन की परिभाषा समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। दिन रात कोई भजन कर सकता है क्या? आप दिन रात कौन सा काम कर सकते हो बताइए? या तो तुलसीदास जी की चौपाई गलत है और या हमको नियम पता नहीं। आप कौन सा काम 24 घंटा करते हो उसी को भजन कहते हैं। श्वास, हम श्वास लेते हैं 24 घंटा, सोते हैं तो भी सांस लेते हैं, अनजाने में भी सांस लेते हैं। सांस के ऊपर की हुई क्रिया को ही भजन कहते हैं। इसी को कहते हैं भजन। अब सांस का कैसे करते हैं भजन? भाई कहते हैं यही वेद सतगुरु सिखाता है। ब्रह्म हमारे सांसों में बसा है। कल हमने आपको बताया, इंद्रियों की परिभाषा बताई थी। ब्रह्म हमारे सांसों में बसा हुआ है और सांसों के मंथन करने की जब तक हम कला नहीं सीखेंगे हम ब्रह्म को नहीं पा सकते, मोक्ष को नहीं पा सकते। किताब पढ़ने से, कोई साखी पढ़ लेने से या भागवत सुन लेने से, राम कथा सुन लेने से कोई मोक्ष हो जाता है? ये सरासर झूठ और बेईमानी है। लोग कहते हैं कि भागवत सुन लो मोक्ष हो जाएगा। अरे 7 दिन में भागवत सुनने के बाद परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ था। आप लोग समझते क्यों नहीं? क्या लिखा हुआ है? परीक्षित का मोक्ष हुआ था। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया सुखदेव जी से? प्रभु 7 दिन के बाद जिसको सांप काटने वाला है, 7 दिन के बाद जो मर के अधोगति में जाने वाला है, इतने कम समय में उसकी गति कैसे हो सकती है? वो विधि बताओ। वो कहते हमारी गति कराओ। 88,000 ऋषि बैठे थे, सारे देवता बैठे थे। सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत कथा सुनाई और 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा, उनका शरीर फट गया, लेकिन अधोगति में नहीं गए। ये है राम नाम का प्रकार। लेकिन मोक्ष चले गए, ये गलत है। क्योंकि महाराज कहते हैं सब विधि हट के माही रे और मोख भजन बिनु नाई रे।
मोक्ष भजन बिन नाई रे, बिना भजन किए मोक्ष कोई जा ही नहीं सकता। जैसे एक बात बताया, आपको बीज दे देते हैं, एक कोई भी बीज, अरहर की, मेथी का, मूंग का, कोई भी बीज आप ले लो, और हम आपसे कहते हैं कि इसको ऐसे ढंग से खेत में बो दो कि इसमें अंकुर नहीं आए, इसमें अंकुर नहीं आना चाहिए। क्या करोगे? हैं? बिल्कुल सही कहा। उसको गरम करेंगे, फ्राई करेंगे, गरम कर देंगे। फ्राई करने के बाद तेल नॉल नहीं डालना है, खाली भून देंगे तो उसमें कभी भी अंकुर नहीं आएगा। अब भून देने से क्या हुआ? भूनने से क्या होता है? उस बीज के अंदर एक तेल होता है, हर बीज के अंदर एक तेल होता है, वो जल जाता है, जिस तेल की वजह से वो अंकुरित होता है। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल टेक्निकल बात है, बड़ा प्रूफ बात है। अच्छा, उसको अगर बीज को आप आरती दिखाओ तो उसका तेल जल जाएगा? उसको दही से नहला दो, दूध से नहला दो, शहद से नहला दो, उसका तेल जल जाएगा? उसका तेल जलाने के लिए क्या करना होगा? आग जलाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन के अंदर ना वासनाओं का तेल भरा हुआ है, तो ऊपर से चाहे कितनी भी कथा सुन लो, चाहे कितना भी गंगा नहा लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो तेल जलने वाला नहीं है। वो तेल कैसे जलेगा? भजन से। जैसे बीज का तेल जलता है आग से, बीज का तेल जलता है आग से, ऐसे मन की वासना का तेल जलता है भजन से, और किसी चीज से नहीं। और उस भजन को करने के लिए, उस भजन को करने के लिए जिस शब्द का हम सहारा लेते हैं वो है राम। इसीलिए महाराज कहते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। राम नाम क्यों है? क्योंकि राम नाम से ही दोनों सांसों का मथन होता है। जैसे दही को मथते हैं ना, ऐसी सांसों को मथते हैं। ये भेद गीता में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है। गीता में अध्याय 5 के 27वें श्लोक में इस भेद को खोला है भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को बताया है, लेकिन हमको कोई समझाता ही नहीं। सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रस नाम उसमें दिन रात की। राम राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर शिव कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कहां है कृपा निधान? कहां मन लगाएंगे? खाली लोग आते हैं, साखी सुनाते हैं, हम सुन के मस्त होके चौपाई सुन के घर आ जाते हैं, बड़ा अच्छा रामायण हुआ, बड़ा अच्छा राम कथा हुआ। ये तो बताया ही नहीं ना कि कहाँ कृपा निधान है। मन राखो जहां कृपा निधाना। तो हे गुरु महाराज, मुझे बताओ तो सही, कृपा निधान कहाँ है? कहाँ मन लगाऊं? ये अध्यात्म का मूल है। ये नहीं पूछते हैं। मन राखो जहां कृपा निधाना, मन को कहां लगाऊं? कृपा निधान कहां है? मन को सांसों में लगाओ, कृपा निधान सांसों में। अच्छा, हमको चलाने वाला कौन है? पागल आदमी के पास ज्ञान नहीं होता तो चलता फिरता नहीं क्या? ज्ञान नहीं चलाता है, श्वास चलाता है, श्वास खिलाता है, श्वास पिलाता है, श्वास ही सुलाता है, श्वास ही जगाता है। वो ब्रह्म हमारे अंदर ही। इसका भेद हमको पता नहीं है, इसीलिए संसार में हम भटक रहे हैं। इसीलिए हम इधर उधर धक्के खाते फिर।
और इसी में जीवन हाय बोल में कट गई, कटती जा रही है। तो भाई कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया